ये कहानी है एक ऐसी यात्रा की जहां मंजिल खुद बदल गई। रात को नींद नहीं आई, उससे पहले बसों में धक्के खाए। जहां हर रुकावट के बाद रास्ता मिल गया। जहां संयोग इतने हुए कि संयोग ना लगे। ये कहानी है वेलकम टू ऋषिकेश। और आते ही मूड खराब हो गया है दिल्ली से यहाँ, क्योंकि गढ़वाल मंडल में बुधवार को उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर सुबह 6 से शाम 5 बजे तक चक्का जाम किया गया। बंदर कर तुम बंदर हो बस साला। रुक जाओ, ऐसे पहले चलो, अभी नहीं खोल रहा, 8 बजे का टाइम है। बादल हो रहे जबरदस्त और मुझे आ रही है भर के नींद। मेरी यात्राएं कभी सरल नहीं रही। उलझने, देरी, कठिनाइयां, यही तो परिचित है। हर बार कुछ न कुछ अटकता है, रुकता है, टूटता है। किंतु आज कुछ अलग था। आ गए श्रीनगर, उत्तराखंड वाले। बस नंबर 2 श्रीनगर से रुद्रप्रयाग। हड़ताल थी, फिर भी अचानक एक बस आ गई। भीड़ थी, फिर भी स्थान मिल गया। श्रीनगर पहुंचे तो जैसे मानो रुद्रप्रयाग की बस मेरी ही प्रतीक्षा कर रही है, जैसे किसी ने समय को साध रखा हो। रुद्रप्रयाग बस रुकी और अभी कदम जमीन पर रखे ही थे कि अचानक एक आवाज आई और अगले ही पल मैं पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था और मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है। चारों ओर लोग फंसे हुए थे और मैं बहता जा रहा था। संयोग नहीं था ये, यह कुछ और था। जैसे किसी ने पहले से ही निर्णय ले लिया हो कि मुझे पहुंचना है। इतनी देर तक धुआं तुड़वाने के बाद अपना फाइनली टेकिंग अ ब्रेक। Roll again. Yeah, let's give it. और फिर चोपटा के पास पहुंचे। एक तरफ चंद्रमा दिखने लगा था, दूसरी ओर सूर्य अस्त होने को था। आकाश में बादल जैसे स्वागत के लिए सजे हों। महादेव की यह लीला इतनी भव्य थी कि कुछ क्षण मौन में डूब गया। चुपचाप आकाश को निहारता रहा। मेरी कृतज्ञता शब्दों से परे थी। एक वर्ष पूर्व तुंगनाथ के द्वार पर मैंने महादेव से एक वादा किया था और शुरू कर रहे हैं। परंतु उस यात्रा का उद्देश्य सरल था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ों के बीच प्रकृति के करीब जाना, बस इतना ही। और संयोग से चोपटा पहुंच गए और वहां से तुंगनाथ की राह पकड़ी। ट्रैक के बीच ही स्नोफॉल शुरू हो गया और जितना सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर। महादेव ने जो मांगा था वो दिया और शायद उससे कहीं ज्यादा। परंतु ऊपर पहुंचने के बाद तुंगनाथ के द्वार बंद होने के कारणवश महादेव के दर्शन न हो सके। उस पल द्वार पे खड़े होकर एक ही संकल्प था, अगली बार केवल आशीर्वाद के लिए आऊंगा, सिर्फ महादेव के लिए। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5।
हर हर महादेव। मुझे सबसे अच्छी बात जो रात के ट्रैक्स की लगती है वो ये है कि इसमें आपको आइडिया नहीं लगता कि आप कितना चल रहे हो। देन यू डोंट फील दैट इन द बॉडी, क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट पड़ता है कि आप कितनी ज़्यादा आगे जा रहे हो यहाँ से। तुंगनाथ महादेव का कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये पंच केदार में से एक है, जहां महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सर्वोच्च शिव धाम। जब ये जाना, वादा और भी गहरा हो गया। लुक एट दिस यार। अब सिर्फ लौटना नहीं था, अब महादेव के चरणों में समर्पण करना था। पिछले वर्ष मित्रों के साथ संयोग से आया था, इस बार अकेला संकल्प से आया हूं। और फिर वो पल आया जिसकी प्रतीक्षा मैंने 1 साल की थी। आकाश नीला और निर्मल, सामने खड़ा था तुंगनाथ, प्राचीन, गहरा, अडिग। यह मंदिर काल से परे था, ना जाने कितने युगों से इस शिखर पर खड़ा है। द्वार पर पुष्पों का श्रृंगार, उन प्राचीन पत्थरों पर जीवन का रंग। शायद स्वर्ग ऐसा ही दिखता होगा। असंख्य श्रद्धालु, असंख्य प्रार्थनाएं। This is me at the top, Tungnath Mahadev. Beautiful, amazing. लौट आया जैसा कहा था, द्वार खुले मिले जैसा चाहा था। महादेव ने मुझे योग्य समझा। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद इस अवसर के लिए। On the way to Chandrashila. पिछली बार ये भी मिस हो गया था, but yes. उधर जाना है, चंद्रशिला, द मून पीक। Almost there. चार 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला, हिमालय के अनगिनत शिखर एक साथ, चारों ओर विस्तार, जहां तक दृष्टि बस पर्वत। यह साधारण शिखर नहीं है। यहीं भगवान राम ने तपस्या की थी, रावण वध के पश्चात। ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने शिव की आराधना इसी भूमि पर। सदियों पहले यहां राम खड़े थे, आज मैं हूं। समय बदला पर पर्वत अटल, कथा पुरानी पर भूमि वही। इस स्थान पर एक ऊर्जा है जो बांध लेती है, रोक लेती है, और मन करता है बस यहीं रुक जाऊं, बस यहीं रह जाऊं, इसी क्षण में, इसी मौन में। ये चौखंबा पीक है, हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड। 7138 फीट आई गेस, ऐसे कुछ है। और यहाँ पे केदारनाथ, बीच में वो गंगोत्री भी है इधर।